Preview. नमस्कार, मैं रुबीना सैफी। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों। हापुड़ में मेट्रो हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी एवं न्यूरो एंड स्पाइनल सर्जन द्वारा ओपीडी शुरू की जा रही है। हापुड़ शहर में हार्ट अटैक से संबंधित कोई भी स्पेशलिटी डॉक्टर न होने के कारण यहां के मरीजों को इलाज के लिए मेरठ, दिल्ली, नोएडा जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था। लेकिन अब हापुड़ शहर के मरीजों को हार्ट अटैक से संबंधित व न्यूरो एंड स्पाइनल के मरीजों को दूसरे शहरों में जाने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हापुड़ में ही इन गंभीर बीमारियों के इलाज को लेकर डॉक्टर हफ्ते में अलग अलग दिन ओपीडी करेंगे, जिससे इन बीमारियों के मरीजों को दूसरे शहरों में जाकर समय में पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि चाहे हार्ट अटैक हो या ब्रेन स्ट्रोक, ये दोनों ही बीमारी इतनी खतरनाक है कि जिनमें मरीज को अगर समय से इलाज ना मिले तो उसकी मौत तक हो जाती है। इलाज से संबंधित जानकारियाँ व बचाव के कारणों को बताने के लिए आज मेट्रो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक प्रकाश अग्रवाल व न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन डॉक्टर अनुतोष सिंह ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि जिस तरह से पिछले 2-3 वर्षों में देखा जा रहा है कि अच्छे खासे लोगों की अचानक चलते फिरते, नाचते गाते हार्ट अटैक से मौत के मामले बढ़ रहे हैं, इसका कारण हमारी बदलती जीवन शैली और खान पीन है। लोग जंक फूड, तेल वाले खाद्य पदार्थ ज़्यादा खाने लगे हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे शरीर का कोलेस्ट्रॉल अधिक बढ़ जाता है। ऐसे ही अल्कोहल, धूम्रपान करने से लीवर और फेफड़ों पर असर पड़ता है। साथ में शरीर के अन्य हिस्सों को भी यह सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं। और साथ ही कोरोना के बाद युवाओं में बॉडी बनाने को लेकर ज़्यादा ही जोश देखने को मिल रहा है। इसके लिए युवा तमाम तरह के सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जो पवन चौधरी जी ने बनाई हैं। आइए देखिए हमारे साथ में इन तस्वीरों को। देखो, हिंदुस्तान में गाड़ी चलाने में जितना खतरा होता है उससे कम खतरा होता है ऑपरेशन कराने में। पहली चीज। दूसरी चीज, हमको ये लगता है कि ऑपरेशन करने से ज्यादा खतरा होता है, दवाइयों से भी बहुत ज्यादा खतरे होते हैं। एक आदमी अभी कुछ दिन पहले हमारे पास में आए, वो ऑपरेशन था, ऑपरेशन के बाद में खून पतला करने की दवाई खाई। वारफेरिन से कितनी ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं सर, बट हमारे यहाँ वो लोग नोटिस नहीं करते कि भैया दवाई खाए थे मर गए। खून पतला करने के ऐसे केसेस हमारे पास। इसको हम लोग समझ कैसे, इसको पकड़ कैसे सकते हैं, कॉमन हम लोग कैसे अवॉइड करेंगे, आप और मैं कैसे किसी को समझाएंगे कि भाई ये आपको ब्रेन स्ट्रोक चल रहा है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत सिंपल सा निमोनिक बना रखा है। निमोनिक मतलब 4 शब्दों को जोड़ के उसने शब्द बना दिया फास्ट। फास्ट का मतलब तेज, मतलब कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आपको बिल्कुल तेजी में काम करना है। तो जो फास्ट का पहला शब्द है डेथ। इन्फेक्शन एक दूसरे में इन्फेक्शन नहीं लग सकता है, बट अगर उसकी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि उसकी अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर उनकी फैमिली में पहले भी जन्म में डेथें हुई हैं तो उसको हम नहीं बचा सकते हैं। किस तरीके से मरीज को आप करते हैं? क्या डर तो रहता है? देखिए, डर तो गाड़ी चलाने में भी रहता है। डर तो देखिए, मैं अनुतोष, हम लोग की ट्रेनिंग हुई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से। इस वक्त वहाँ के हमारे जो मेंटर थे डॉक्टर काले, वो जाकर के बोलते थे देखो 100 में से 1% चांस है ये सारी चीज़ें होने का, ठीक है। मरीज एक है तुम्हारा, वो या तो 100 में 99 में हो सकता है या 1 में हो सकता है। हमारे लिए तो 100 पेशेंट है ना। सर, जानना चाहते हैं हापुड़ शहर में मेट्रो हॉस्पिटल की तरफ से कार्डियोलॉजी और स्पाइनल के जो डॉक्टर्स यहाँ ओपीडी करेंगे, कहाँ पर ये जगह चिन्हित की गई और क्या फीस उतर? तो हम लोग हार्ट और ब्रेन है ना, मतलब उसकी ओपीडी करेंगे। डॉक्टर विक्रांत बंसल सर का जो रेलवे रोड के पास में जो क्लिनिक है, जनरल टॉकीज़ के पास, वहाँ पर संडे एंड मंडे वो हार्ट की ओपीडी होगी और थर्सडे न्यूरो साइंसेस की ओपीडी होगी। दोनों का टाइम सेम है, 10 से 1 बजे के लिए, 1 बजे के बीच में होगा। और जहाँ तक फ़ीस की बात है, वो जो लोकल पॉपुलेशन है उसके आधार पर ही रखी जाएगी। बेसिकली जिस तरह से देखा जा रहा है, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? लोग किस तरीके से जागरूक हों, इससे किस तरह से बचा जा सकता है? इससे प्रिवेंशन सबसे अच्छा बचाव है। तो इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स इनको बोलते हैं। इसमें अब सभी लोगों को पता है कि ब्लड प्रेशर है और उक्त रक्तचाप जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं,
डिस्लिपिडीमिया, मतलब आपको कोलेस्ट्रॉल की संबंधित चीज़ें हैं, थोड़ी सी व्यायाम वगैरह करने की भी उसमें ज़रूरत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहे, जंक फूड है वो नहीं खाना है, और फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, इसका सेवन करने से इन सब, और अपना ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल रखने से बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है।